नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आदिवासियों के बारे में, जिनकी ज़िंदगी जंगल ही थी, जिनकी दुनिया जंगल ही थी। उनको नरेंद्र मोदी ने क्यों जंगल से निकाल दिया, आज उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के बारे में, मोदी जी के बारे में आज कुछ ऐसे सवाल हम लेकर के आए हैं जो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मोदी जी की ज़रूरत क्या हुई उन आदिवासियों को जंगल से निकालने की, और मोदी जी क्या चाहते हैं उन लोगों से। मोदी जी ये चाहते हैं कि ये लोग निकल जाएं, हम यहाँ पे फैक्ट्री बनाएं, यहाँ पे जो कोयला है उसको निकालें, वहाँ पे जो लोहा सोना चांदी है पत्थरों में पाया जाता है उसको निकालें, और वहाँ पे रोड बनाई जाए, और वहाँ पे भैंसियों के लिए घास उगाई जाए, भैंसियाँ खाएं। और पर इन फ़ायदों के लिए उन बेचारों को जिनकी ज़िंदगी ही जंगल थी वो बेघर हो गए। इंसाफ मांग रहे बेचारे, क्या करें। देखिए एक बार ध्यान से, इंसाफ मांग रहे, बता रहे कि हमें इंसाफ चाहिए, रोड पे खड़े हैं, क्या कर सकते बेचारे। जो सदियों से जंगल बचाते हुए आए हैं उनको आज बेघर कर दिया गया। क्या ये सब सही हुआ? और वहाँ पर ज़्यादातर आखिर नरेंद्र मोदी को क्या आवश्यकता पड़ी जो उनको खाली करवा दिया। वहाँ पे मेन बात यह है कि अपने यहाँ इतनी जनता पब्लिक हो रही है जो मजबूरन में मोदी जी को खाली करवाना पड़ रहा है, क्या करें। पर उनको भी जो खाली कर रहे हैं उनको भी तो कोई ठिकाना होना चाहिए। क्या उनका हक नहीं है कि वहाँ पे कहीं दुनिया में ना रहे? बताइए हमें। एक मेरा दूसरा सवाल, जो अमेज़न जंगल है वहाँ पे हर रोज़ पेड़ क्यों काटे जाते हैं? क्या उसमें हाथ मोदी जी का है? जी हाँ, मोदी जी का है। वहाँ पे मोदी जी इसलिए पेड़ कटा रहे हैं कि जो पेड़ है, जो जंगल है, उसको काट करके वहाँ पे रास्ता बनाई जाएगी, वहाँ पे कंपनियाँ बनाई जाएंगी। पर जब तक वो जंगल है तभी तक इंसान ज़िंदा है। वो जंगल ना रहने के बाद जिस दिन उसमें का आखिरी पेड़ होगा उस दिन देखना है दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और जो पैसा वाले लोग हैं वो बहुत दूर चले जाएंगे, और जो हमारे तुम्हारे जैसे गरीब लोग हैं वो यहीं पे मर जाएंगे। क्योंकि जिस दिन अमेज़न का जंगल ख़त्म हो जाएगा उस दिन समझ लेना है धरती भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो अमेज़न का जंगल की ऑक्सीजन की वजह से इंसान हर कोई ज़िंदा है, और जब वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो इंसान को बचना नामुमकिन है। और जो पैसा वाले हैं वो हो सकता है कि बच जाए, कहीं चांद पे भाग जाए, कहीं कहीं भाग जाए। पर जो हमारे जैसे गरीब हैं, तुम्हारे जैसे गरीब हैं, उनको क्या होगा? सोचिए एक बार। वो जो कट रहा है वो एक पे नहीं, पूरे भारत देश पे प्रभाव पड़ रहा, पूरे दुनिया पे पड़ रहा। कोई भारत देश की एक की नहीं मैं बात कर रहा हूँ। सोचो एक बार कि कितना भयानक। एक दिन में, एक घंटा में लाखों करोड़ों पेड़ कटते हैं, और ये कितना बड़ा, सालों का कितना पेड़ हुआ। वहाँ पे नई सड़कें, नई रास्ताएं बना दिया जाता, फिर वहीं से लग जाता है दूसरी बार और कटने का। ये कटते कटते बहुत ज़्यादा कट जाएगा। सोचिए एक बार, समझिए हमारी बातों को। उधर जनजातियों का घर जा रहा, उधर अमेज़न जंगल जा रहा। और कभी जो ये जानवर हैं, बंदर और जो ऐसे जानवर हैं जंगल में रहने वाले, वो आज ऐसी जगह रहते जहाँ जंगल का नामो निशान नहीं मिलता। वो रहना नहीं चाहते, पर क्या करें, मजबूरी है। हर रोज़ इतना जंगल कटता है, वो कहाँ जाए बेचारे। सोचो एक बार, वो नहीं रहना चाहते। लील गाय और बंदर, जैसे लील गाय, बंदर, ये लोग अपने यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। इनको सन्नाटा नहीं पसंद है, उनको गाड़ी की आवाज़ नहीं पसंद है, उनको आवाज़ इंसानों की नहीं पसंद है। पर क्या करें, मजबूरी है, मजबूरन में रहते हैं। कितना बंदर अपने यहाँ आ गया है, ये सब जंगल कटने के वजह से हो रहा। और जंगल की लकड़ी से बहुत कुछ बनता है, और उसमें बताया जाता है कि गाय भैंस के लिए सब बनता है,
दूध खाने के लिए। उसी गाय का दूध खाते हैं लोग और उसी गाय को मार के खा जाते हैं। गाय को भी खाते हैं, मांस को भी खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा कुछ सवाल हैं कि गाय का दूध खाना क्या सही है? अगर जो दूध खाना गाय का सही है तो उसके भी तो बच्चा है, वो भी तो अपने बच्चे को जन्म दिया है। वो अपने बच्चे को खिलाए या आपको खिलाए? आपके माँ का कोई दूध इंसान खाए या लगाए तो कैसा रहेगा, बताइए हमें। अब हम वो सवाल करने जा रहे हैं जो मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि वो सवाल हम करेंगे जो आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। तो हमारा एक ये सवाल है मोदी जी कि जैसे गाड़ी पे, बाइक पे 3-4 लोग आ रहे हों तो उसमें चालान काट दिया जाता है, और जो रेलवे स्टेशन पे गाड़ियों में जो जनता पब्लिक को ठूस ठूस को भरा जाता है, उसमें इतनी भीड़ होती है, उसका चालान क्यों नहीं काटा जाता है, बताइए हमें। यहाँ 3 लोग बैठे तो वो गलत है, और वहाँ लड़कियों इंसानों को ठूस ठूस के भरा जाए, क्या वो सही है? और कुछ हमारे सवाल हैं। अगर जो सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा दी जाती है तो ये प्राइवेट क्यों बने हैं, बताइए हमें। क्या प्राइवेट इसलिए बने हैं जो उसमें ज़्यादा बढ़िया पढ़ाया जाता है? हाँ, ये इसलिए बने हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में कोई अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है, इसीलिए प्राइवेट बने हुए हैं। अगर जो उसमें अच्छी शिक्षा दी जाती होती तो प्राइवेट क्यों बनते हैं? और कुछ हम आगे बढ़ते हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल में सही इलाज होती है तो ये प्राइवेट क्यों है? इसका मतलब ये है कि अगर जो सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी दवा दी जाती है तो प्राइवेट वाले जो हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। ना ही ये गलत है, जब तक सरकारी चीज़ों में घूस नहीं दी जाती है तब तक इंसानों का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। चाहे अगर जो हॉस्पिटल है तो वहाँ पे बताएंगे यहाँ जवाब हो जाएगा, अंते जाओ, और जब उनको पैसा दे दो तो वहीं पे वो मर्ज सही हो जाती है। और हॉस्पिटल में और जो ये स्कूल है यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे मस्ती मौज की जाती, कोई पढ़ाया नहीं जाता, कोई अच्छी शिक्षा उन्हें नहीं दिया जाता। ये ज़्यादातर होता है गाँव में, और प्राइवेट में है जो तो वो अच्छी शिक्षा, वो अच्छा हर एक चीज़ दिखाता है। और फिर आगे हम बढ़ते हैं। नोटबंदी किस लिए हुई है आज तक कोई पब्लिक को पता नहीं चला। इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है? इतना अपने भारत देश में बिगड़ा है अपना भारत देश, ये सब क्या सही हो रहा है, बताइए हमें। क्या ऐसे ही सरकार होना चाहिए? सरकार का मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज़ में घूस होना चाहिए। थाने में जाओ वहाँ पर भी घूस, स्कूलों में वहाँ पर भी घूस, हॉस्पिटल में वहाँ पर भी घूस। ये क्या चल रहा है? इसी को सरकार बोला जाएगा? अमेज़न जंगल है वहाँ पर भी बिना फालतू वाला काम हो रहा है, जो लकड़ी काटी जाती है वो किसी के लिए नहीं हानिकारक है भैया, वो तुम्हारे ही लिए हानिकारक। हम तुम्हारे लिए क्या, हमारे तुम्हारे सबके लिए हानिकारक है। चलो हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारे बातों से आप कितना सहमत हुए, हमारी बातें कौन सी आपको बढ़िया लगी, कौन सी है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कोई नई घटना के बारे में या कोई नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।